मक्का का एक कोना, एक पर्चे का ठंडा साया और लिखे हुए लफ्ज़ जो इंसानी नफ़रत से भरे हुए थे। ये कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं था, ये था एक डिक्लेरेशन ऑफ बाइकॉट। ना तिजारत, ना रिश्ते, ना खाना, ना पानी, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ना उनके सपोर्टर्स के साथ। अबू जहल गुस्से से पागल होकर बोला, जब तक मोहम्मद अपनी दावत बंद नहीं करता, हम उनका हर रिश्ता, हर ताल्लुक़ काट देंगे। उन्हें भूखा मारो। ये सिर्फ दुश्मनी नहीं थी, ये था एक स्लो, पेनफुल स्ट्रैंगुलेशन, ताकत वालों का जुल्म, हक वालों के ख़िलाफ़। अब आते हैं इस बाइकॉट की असल वजह की तरफ। अबू जहल का चेहरा गुस्से से टपक रहा था। उसने उसी गुस्सीले अंदाज से बोला, हर बार ये मोहम्मद बच निकलता है। कहीं अबू तालिब रोक लेता है तो कहीं कोई उनका साथ दे देता है। अब बस, इस बार हम उनका सारा जहान छीन लेंगे। ये कहते हुए वो एक दस्तावेज़ टेबल पर फेंकता है। वहीं पर बैठा अबू सुफियान उस दस्तावेज़ पर नज़र डालकर अबू जहल से पूछता है, ये कैसा दस्तावेज़ है? अबू जहल उसको जवाब देता है, आज से हर रिश्ता ख़त्म। बनु हाशिम के साथ कोई सौदा नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई उनसे शादी नहीं करेगा, ना उनके लिए पानी, ना रोटी, जब तक कि मोहम्मद हमारे हवाले ना किया जाए। उमैया बिन खल्फ इस बात से इत्तफाक करते हुए कहता है, एक पर्चे पे लिखो और उसे काबा के अंदर लटका दो ताकि हर कोई देखे और डरे। यह बाइकॉट सिर्फ एक तहरीर नहीं थी, यह था एक फसाना जुल्म जो कलम से लिखा गया और हर लफ्ज़ में भूखा मरने की सज़ा छुपी थी। और इसी तरह 3 साल बीत गए, ना खाना, ना रिहाई, बस एक उम्मीद थी कि रब रास्ता निकालेगा। जहाँ तक रोटी की बात थी, वो तो कब की ढूंढ ली गई थी। अब तो लोग खजूर के छिलके, पत्तों का सूप और रस्सी का चूरा खा रहे थे। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई साथी पीछे नहीं हटा। ना हज़रत अबू तालिब, ना हज़रत खदीजा, ना हज़रत ज़ुबैर, ना ही मौला अली अलैहिस्सलाम। इन्हीं दिनों में साद इब्न अबी वक्कास एक सूखे पत्ते को चबा कर खा ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। एक अजीब खबर मिली है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु धीमी आवाज़ में कहते हैं, जो दस्तावेज़ काबा में लटका था उसे दीमक खा गई है। साद इब्न अबी वक्कास हैरानी से पूछते हैं, पूरा पर्चा? ज़ुबैर जवाब देते हैं, हाँ, सब लफ्ज़ मिट गए, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। इतने में दूसरी तरफ हज़रत अबू तालिब कुरैश वालों के पास पहुंचकर धमाकेदार लहजे में कहते हैं, अगर मेरे भतीजे पे जुल्म करना तुम्हारा हक था तो सुनो, अल्लाह ने तुम्हारा लिखा हुआ भी मिटा दिया है। ये सुनकर एक कुरैशी सरदार मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये भी कोई मौजज़ा है? जिसके जवाब में अबू तालिब कहते हैं, जाओ चेक करो, अगर सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी हो तो समझ लो जुल्म कभी कायम नहीं रहता। और जब उस दस्तावेज़ पर नज़र डाली जाती है, सब लफ्ज़ चुन चुन के दीमक खा चुकी थी, सिर्फ एक जुमला बाकी था। जुल्म का हर लफ्ज़, हर जुमला मिटा दिया गया, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रहा। क्योंकि जब अल्लाह लिखता है, इंसान का लिखा हुआ बन जाता है। इंसान नफ़रत इंक से लिखता है, रब उसे खामोशी से मिटा देता है। आखिर में ना पर्चे रहते हैं, ना फ़िरौन, सिर्फ अल्लाह का फ़ैसला बाकी रहता है। अगर तुम इस जैसे और गहरे टॉपिक्स को समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब, जहां हम तारीख़ के गुमशुदा पन्ने वापस लिखेंगे। सो डोंट जस्ट स्टडी हिस्ट्री, इसको जियो, इसका हिस्सा बनो।